बहुत दिनों की बात है। बगदाद में एक सौदागर रहता था जिसका नाम अबू कासिम था। वह बहुत कंजूस था, एक एक पैसे पर जान देता था। अबू कासिम के पास रुपयों के ढेर लगे थे। वो इन्हें रोज गिनता और बहुत खुश होता। दिन रात इसी फिक्र में रहता कि किसी तरह इसकी दौलत बढ़ती रहे मगर घटे नहीं। सारे बगदाद को मालूम था कि अबू कासिम बहुत अमीर आदमी है, मगर अबू कासिम सबको यही कहता कि वह बहुत गरीब आदमी है। वह रूखी सूखी खाता था। उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे और इतने गंदे होते कि देखने से ही घिन आती थी। और इसके जूते, तौबा तौबा, जूते तो ऐसे थे कि देखने से भी घिन आती। भिखारियों के पास भी अच्छे जूते थे। इन जूतों की इतनी दफा मरम्मत हुई कि असल चमड़ा गायब हो गया था और पैबंद ही पैबंद दिखाई देते थे। अबू कासिम के दोस्त से कहते थे, मियाँ तुमने तो भिखारियों को भी मात दे डाली। अरे भाई, अब तो नए जूते खरीद लो, उनकी जान छोड़ दो। अबू कासिम कहता था, अभी तो ये बहुत चलेंगे, फेंक कैसे दूं? तो अबू कासिम यही जूते पहनकर रोजाना बाजार जाता था, पुराना माल बेचता और नया खरीदता और खूब नफा कमाता था। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी। एक दिन अबू कासिम ने बहुत सी शीशियाँ, खूबसूरत सी नाजुक सी खरीदी। फिर उसने बढ़िया अतर खरीदा। अबू कासिम शीशियाँ घर ले आया और अतर भी। उसने शीशियों में अतर भरा और खुश होकर बोला, आहा, ये अतर बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। उसी खुशी में उसने सोचा, आज किसी शानदार हमाम में गुस्ल करना चाहिए। कासिम हमाम में गया तो वहाँ कुछ दोस्त मिल गए। उन्होंने इसके फटे पुराने जूते देखे तो बोले, भाई अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो हमसे लो, मगर खुदारा ये जूते तब्दील कर लो। कासिम ने हंसकर बात टाल दी। फिर उसने जूते और कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए और गुसल खाने में घुस गया। इतने में शहर का कोतवाल हमाम में नहाने के लिए आ गया। उसने भी कपड़े और जूते उतारे और दूसरे गुसल खाने में चला गया। अबू कासिम गुसल कर चुका तो बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। अब जो उसकी नज़र जूतों पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया। उसके फटे पुराने जूतों के बजाय बिल्कुल नए जूते रखे हुए थे। अबू कासिम कुछ देर तो सर खुजाता रहा। फिर उसने सोचा, शायद मेरे दोस्तों ने मेरे लिए नए जूते खरीदे हों। चलो, मुफ्त में जूते मिल गए, मेरे पैसे बच गए। ये सोचकर उसने जूते पहन लिए और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। अब मजे की बात यह है कि मुसहरे ने अबू कासिम के जूते उठाकर कोतवाल के कपड़ों के पास रख दिए और कोतवाल के जूते अबू कासिम के कपड़ों के पास रख दिए। कोतवाल बाहर निकला तो अपने जूतों की जगह अबू कासिम के जूते देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया। उसके सिपाहियों ने हमाम का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर जूते न मिले। मिलते कैसे, वो तो अबू कासिम पहनकर चल दिया था। अबू कासिम के जूते सारे शहर में मशहूर थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि ये इसके जूते हैं। कोतवाल ने हुक्म दिया कि अबू कासिम को इसके सामने पेश किया जाए। उसने नए जूते खरीदने के बजाय हमारे जूते चुरा लिए हैं। सिपाहियों ने जाते ही अबू कासिम की मशकें कस ली और इसे घसीटते हुए कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल ने उसे 1000 रुपये जुर्माना किया और अपने जूते वापस ले लिए और इसके वापस कर दिए। उन जूतों की वजह से सारे बगदाद में अबू कासिम की बदनामी हुई और उसे 1000 रुपये से हाथ धोने पड़े। उसने सोचा, ये जूते मुसीबत हैं, उन्हें कहीं दूर फेंक देना चाहिए। उसने घर आकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था। जूते दरिया में जा गिरे। दूसरे दिन मछेरे ने दरिया में जाल डाला। जाल में मछलियों के बजाय अबू कासिम के जूते फंस गए, जिससे मछेरे का जाल जगह जगह से कट गया। वो इसलिए कि जूतों में जगह जगह कीलें बाहर निकली हुई थी। मछेरा गुस्से में आ गया। उसने जूते उठाए और अबू कासिम की खिड़की के अंदर फेंक दिए। खिड़की के पास सितर की शीशियां पड़ी थी। जूते पटाख से शीशियों पे गिरे। शीशियां फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई और सारा अतर भी बह गया। बेचारा अबू कासिम सर पकड़कर बैठ गया। इसका सैकड़ों का नुकसान हो गया था। अब तो इन जूतों की शक्ल से नफरत हो गई थी। उसने सोचा कि इसे ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ से किसी को भी ना मिले। उसके जहन में एक तरकीब आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, जमीन में दबा दूं। अबू कासिम अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। एक पड़ोसी इधर निकल आया। इसने अबू कासिम को गड्ढा खोदते हुए देखा तो दिल में कहने लगा, जरूर इसे कोई खजाना मिला है। तो जब ही ये गड्ढा खोद रहा है, मैं अभी जाकर वजीर को बताता हूँ। बादशाह का हुक्म था, जब किसी को खजाना मिले तो फौरन हुकूमत को खबर कर दे, वरना सख्त सजा मिलेगी। वजीर ने अबू कासिम से पूछा, बताओ खजाना किधर है?
ابو قاسم نے کہا حضور خزانہ کیسا؟ میں تو اپنے جوتے زمین میں گاڑ رہا ہوں۔ وزیر بولا کوئی جوتے بھی زمین میں گاڑتا ہے؟ ضرور تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے، سچ سچ بتاؤ ورنہ ایسی سزا دوں گا عمر بھر یاد رکھو گے۔ ابو قاسم بہت چیخا چلایا، قسمیں کھائی مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اس پر اسے 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ابو قاسم روتا پیٹتا گھر آیا۔ یہ جوتے اس کے لیے عذاب بن گئے تھے، ان کی وجہ سے اسے ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے کبھی بھی نہ مل سکیں۔ دوسرے دن ابو قاسم صبح سویرے نکلا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ یہاں ایک تالاب تھا۔ ابو قاسم نے جوتے تالاب میں ڈال دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ مکمل ڈوب نہ گئے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا اور گھر کی راہ لی، لیکن وہ تالاب کوئی معمولی تالاب نہیں تھا۔ اس تالاب سے پائپ کے ذریعے بغداد کو پانی جایا کرتا تھا اور یہی پانی سارا شہر استعمال کرتا تھا۔ ابو قاسم کے جوتے بہتے بہتے پائپ تک پہنچ گئے اور اس میں ایسے پھنسے کہ پائپ کا منہ بند ہو گیا۔ اس دفعہ بغداد والوں کو پانی کی ایک بوند نصیب نہ ہوئی۔ سارے شہر میں شور مچ گیا، لوگ جلوس نکالنے لگے۔ بادشاہ کے سپاہی دوڑے دوڑے تالاب پر گئے۔ 2 آدمی کشتی میں بیٹھے اور تالاب کھنگالا تو ان کے ہاتھ ابو قاسم کے جوتے آئے۔ سپاہی دیکھتے ہی پہچان گئے یہ ابو قاسم کے جوتے ہیں۔ اس دفعہ ابو قاسم کو 1 مہینہ جیل میں رہنا پڑا اور 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ جوتے جلا دیے جائیں، لیکن جوتے گیلے تھے تو وہ انہیں سکھانے کے لیے چھت پر لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ نیچے بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی تھی تو کتے نے جوتے کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیے۔ جوتا بادشاہ سلامت کے سر پر جا لگا تو سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کو 2 سال کی قید کی سزا ہوئی اور 60,000 روپے جرمانہ۔ اب ابو قاسم نے بادشاہ سلامت کو ساری کہانی سنا ڈالی اور سزا کم کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس کی سزا معاف کر دی۔ اب ابو قاسم بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلی فرصت میں ہی اسے نئے جوتے خریدنے ہیں، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔